70 साल का एक बंदा जेल में बंद है और उस पर चार्ज किया है कि उसने यूथ को करप्ट किया। वो अगर चाहे तो डील करके मुल्क छोड़कर चला जाए। ओपोजिशन कह रही है कि ये बंदा अब खत्म, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो माफी मांगो या इसी जेल में मरो। इस बंदे का नाम हम सब जानते हैं। इसका नाम है सोक्रेटिस, सुकरात। इंसान के लिए बगैर सोचे समझे जीने से मरना बेहतर है। और ये कहानी आज से 2500 साल पहले एथेंस ग्रीस के एक टेंपल से शुरू होती है। एक दफा ग्रीस के सबसे बड़े टेंपल में सुकरात के एक दोस्त ने खड़े होकर कहा कि है कोई जो मेरे इस दोस्त से ज्यादा वाइज और ज़हीन हो। तो वहाँ बैठे सब लोगों ने कहा कि नहीं, इससे ज्यादा ज़हीन और वाइज और कोई नहीं है। ये सुनकर सुकरात हैरान हो गया कि मैं तो अभी अभी एक आम सा इंसान जंग लड़के आया हूँ और मैं किस एंगल से वाइज और इंटेलिजेंट हूँ। इसने सोचा कि ये लोग मुझे ज़हीन क्यों कह रहे हैं। ये जानने के लिए सुकरात ग्रीस की सड़कों पर निकल गया और उसने देखा कि एक पॉलिटिशियन स्पीच कर रहा है। जैसे ही उसकी स्पीच खत्म हुई, सुकरात ने एकदम खड़े होकर इससे पूछा कि आप कहते हो मैं इंसाफ लाऊंगा, पहले जरा ये बताओ कि इंसाफ है क्या। तो इसने जवाब दिया कि इंसाफ वही है जो अवाम चाहे। तो सोक्रेटिस ने कहा कि अगर कल अवाम फैसला करे कि हमने कमजोर का हक खाना है तो क्या वो भी इंसाफ होगा। तो पॉलिटिशियन हैरान हो गया कि अब मैं इसे क्या जवाब दूं। तो सुकरात ने फिर पूछा कि तुम कहते हो कि मैं अवाम की खिदमत करूंगा, तो खिदमत का मतलब ये है उनकी हर बात मान लेना या वो करना जो सही हो। तो पॉलिटिशियन ने कहा मैं अवाम की हर बात मानूंगा। सुकरात ने फिर पूछा कि अगर मरीज कहे मैंने जहर पीना है तो अच्छा डॉक्टर वो है जो उसे जहर पीने दे या वो जो उसे इस काम से मना करे। तो वहाँ बैठा पूरा क्राउड एकदम हैरान हो गया कि ये किस किस्म के क्वेश्चंस हैं। फिर सुकरात ने पूछा कि तुम कहते हो मैं करप्शन खत्म करना चाहता हूँ, तो क्या करप्शन सिर्फ रिश्वत लेना है या अपनी पावर को अपनी और अपनी फैमिली के फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी करप्शन है। एकदम सारा क्राउड चीखने लगा कि हाँ, ये भी करप्शन है। वो पॉलिटिशियन वहाँ से बहुत ही शर्मिंदा होकर चला गया और लोग सोक्रेटिस के फैन हो गए। आहिस्ता आहिस्ता सुकरात ग्रीस की सड़कों पर आवाम से यही क्वेश्चंस करने लगा। कभी कोई बिजनेसमैन तो कभी कोई पॉलिटिशियन और कभी कोई शायर। सब इसके क्वेश्चन के सामने एक्सपोज हो जाते और ये देखकर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीस में इतना वायरल हो गया। जब वो किसी भी डिबेट में जाता तो यूथ का एक बहुत बड़ा ग्रुप उसके पीछे पीछे चल रहा होता और इसी ग्रुप में एक यंग लड़का सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था जिसका नाम था प्लेटो, अफलातून। वो लड़का देखता कि ये बंदा नंगे पैर घूम रहा है, हर दिन इसने सेम कपड़े पहने होते हैं और उसे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए और वो ये सब सिर्फ कौम को जगाने के लिए कर रहा है। सुकरात का फेम देखकर वहाँ के पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और पोर्ट्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि अब वो जब भी कहीं भी जाते तो यूथ उनसे बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस करते थे। तो अब इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम सुकरात को किसी ना किसी तरीके से फंसाएंगे और उन्होंने सुकरात के खिलाफ एक केस बना दिया कि एक तो ये बंदा यूथ को करप्ट कर रहा है और दूसरा ये हमारे खुदाओं की तौहीन करता है, क्योंकि पहले यूथ हमारी बड़ी इज्जत करते थे और अब वो बदतमीज हो गए हैं। और इसी केस की वजह से उन्होंने सुकरात को जेल में डाल दिया। जब इसे जेल में पेश किया गया तो जज ने उससे पूछा, तुम पर इल्जाम है कि तुम यूथ को करप्ट कर रहे हो। तो सुकरात ने हंस कर जवाब दिया कि मैं तो सिंपल एक सवाल पूछता हूँ जिससे यूथ सोचने पर मजबूर हो जाती है और करप्ट लोगों को पहचानने लगती है। अगर इसे आप करप्शन समझते हैं तो हाँ, मैं गिल्टी हूँ। जज ने एकदम उसे देखा और पूछा कि तुम रहम की अपील क्यों नहीं करते। तो सुकरात ने एकदम हंसकर कहा, क्योंकि जो खिदमत मैंने ग्रीस की है वो किसी और ने नहीं की और मुझे तो इस बात का बहुत बड़ा रिवार्ड मिलना चाहिए। मैंने नौजवानों को जगाया है, मैं क्यों रहम की अपील करूं। इस बात पर जजिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि ये बुरा शख्स ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो जज ने उसे कहा कि अगर तुम चुप करके बैठो और किसी और मुल्क चले जाओ तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो सुकरात ने कहा, नहीं, सच्चाई और इंसाफ के बगैर जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तो
जज ने एकदम उससे कहा कि फिर हम तुम्हें मौत की सजा क्यों ना सुनाएं। तो सुकरात ने बड़े काम और कॉन्फिडेंस से कहा कि मुझे मारने से आप सच्चाई को नहीं मार सकते। फाइनली जजिस को ये बात समझ आ गई कि ये बंदा अब किसी सूरत टूटने वाला नहीं है, तो उन्होंने सुकरात को मौत की सजा सुना दी और कहा कि तुम जहर पी के मरोगे। जिस दिन ये सजा सुनाई गई उसके बाद ग्रीस की रिलीजियस छुट्टियां स्टार्ट हो गईं और एक पूरा महीना सुकरात जेल में रहा। उसके सारे दोस्तों ने उसे भागने को कहा। इवन एक दोस्त ने सारे गार्ड्स को रिश्वत दी और उसे कहा कि चलो भागो, मगर सुकरात ने कहा नहीं, खामोशी से बेहतर है मौत आ जाए। और आखिरी दिन सब दोस्तों और यूथ से मिलने के बाद उसने वो जहर पी लिया और वो मर गया। और उस दिन अफलातून और उसके सारे दोस्त वहाँ खड़े थे। सुकरात की मौत देखकर अफलातून ने अपनी ज़िंदगी का ये मिशन बना लिया कि वो सुकरात का मैसेज पूरी दुनिया में फैलाएगा। और आज 2500 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि ग्रीस के उस ज़माने के लीडर्स कौन थे, लेकिन सुकरात हमेशा के लिए जिंदा है, क्योंकि सुकरात दुनिया की तारीख का वो शख्स था जिसने नौजवानों को जगाने के लिए अपनी जान दे दी। और इसकी कुर्बानी की वजह से अफलातून, फिर अरिस्टोटल और फिर इसी की टीचिंग्स की वजह से एक यंग लड़का अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर खड़ी की। सब्सक्राइब।